जब अपन ने इम्पल्स जो किया था, याद करो जरा, इम्पल्स क्या था? इम्पल्स हम लोग बोलते थे इम्पल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? तो लेट्स से डीपी बाई डीटी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर डीटी यहाँ पे लेके गया, ये हो गया मेरा डीपी, फिर इस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, इस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, इम्पल्स, राइट? मतलब बेसिकली कुछ लोग इसको ऐसा लिख देते हैं और इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, राइट? चेंज इन मोमेंटम, राइट? तो मतलब इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। अब उसको मैग्नीट्यूड लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल वगैरह करके लिखते थे। मतलब हम लोग ने ये चीज अपन ने पहले भी डिस्कस की थी, एक मास m होगा, इसके ऊपर इम्पल्स ऐसा है, ठीक है? ये इम्पल्स ऐसा है, सपोज इसका वेलोसिटी v1 होगा, तो अब मुझे तो इम्पल्स की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 हो जाएगी। तो हम लोग इसको बोलते थे जस्ट बिफोर कोलिजन, और इसको हम लोग बोलते हैं जस्ट आफ्टर कोलिजन, राइट? याद है? फिर यहाँ पे इम्पल्स हो जाएगी, वो हो जाएगी mv2 माइनस mv1, ये था इसका इम्पल्स का मैग्नीट्यूड, राइट? तो इम्पल्स किस किस की वजह से होता है? जैसे हम लोग ने बोला था ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग। स्प्रिंग एंड एमजी का इम्पल्स नहीं होता, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन का इम्पल्स होता है, राइट? इम्पल्स मतलब एनीथिंग, मतलब इम्पल्स मतलब क्या? वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ये होता है इम्पल्स। मतलब झटका या कोलिजन, जहां जहां पे भी कोलिजन होता है वहां पे अपना नॉर्मल इम्पल्स आता है। याद है सब कुछ? यस सर। अब ये इम्पल्स को लेके हम लोग जाते हैं थोड़ा सा एंगुलर इम्पल्स पे, ठीक है? अब गाइस मैंने एकदम सिंपल सी चीज आपको बोली थी, आपको पता है एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट होता है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, बराबर? मतलब जैसे टॉर्क हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वैसी एंगुलर मोमेंटम, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, ये भी मैंने पढ़ाया था नॉर्मल क्लास में, याद है ना ये सब चीज? रोटेशन के केस में हाउ टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन प्योर ट्रांसलेशन के केस में हाउ टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम। जैसे यहाँ पे एक मास वेलोसिटी v से जा रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो लेट्स से एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट p1 कैसे कैलकुलेट करते हैं? यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस d हो गया, तो हम लोग लिखते थे mv इंटू d1, mv इंटू d1, ये हो गया मेरा बेसिकली क्या, ये mv इंटू d, ये हो गया मेरा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं L से, L। अब ये जो इसका डायरेक्शन आप देखोगे, इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला, इनसाइड द पेज, राइट? यस सर। और कुछ लोग इसको एंगुलर मोमेंटम को, कुछ लोग एंगुलर मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ऐसे लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर जो होता है वो ऐसा लिखा जाता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, याद है? मतलब नहीं पता था तो अभी देख लो, यहाँ पे आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इज मोमेंटम वेक्टर, राइट? सेम चीज है, मतलब मैंने वो डायरेक्शन जो दिखाया, ठीक है? तो प्योर ट्रांसलेशन का तो एकदम इजी है। फॉर पॉइंट मास एंगुलर मोमेंटम कोई भी पॉइंट पे हो जाता है। लेट्स से पॉइंट P2 में कहां पे होगा? पॉइंट P2 में डिस्टेंस लेट्स से अपन ने D2 ले लिया, तो ये mv इस तरीके से जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, तो आउट ऑफ द पेज आएगा, राइट? तो ये तो था प्योर ट्रांसलेशन के लिए। तो प्योर ट्रांसलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम होता है mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइक टॉर्क, सेम। प्योर रोटेशन का क्या करते हैं? प्योर रोटेशन के लिए क्या करते हैं? सपोज एक कोई भी चीज होती है, प्योर रोटेशन मतलब सेंटर ऑफ मास फिक्स हो गया, ठीक है? अब ये सपोज बॉडी घूम रहा है ओमेगा से, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम हुआ, इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ, वो कितना हुआ? आई सेंटर ऑफ इनटू ओमेगा, राइट? आई यस सेंटर सर। ऑफ इनटू ओमेगा, और वो होगा, देखो ओमेगा अभी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इट विल बी आउट ऑफ द पेज एंगुलर मोमेंटम, बराबर? इट विल बी आउट ऑफ द पेज, एंड सपोज क्लॉकवाइज होगा तो इनसाइड द पेज। ये सब कुछ याद है कि नहीं है तुमको भाई? तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा होता है फॉर प्योर रोटेशन, और फॉर प्योर ट्रांसलेशन इट इज mv इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। अपना राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन डिफाइन करने का। अब रोटेशन का मैं अलग पेज में डिस्कस करता हूँ, ये मैं फटाफट रिवीजन कर रहा हूँ जिससे हम लोग अपना एक्चुअल वाला चीज चालू कर सके, ठीक है? अब रोटेशन में प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, इन दोनों का जो एडिशन होता है, मतलब कैसे है? मतलब जैसे मैंने एक सपोज एक डिस्क लिया, देखो यहाँ पे एक डिस्क है जो
रोल नहीं कर रही है, मतलब ऐसा कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेट। मैं ऐसा लिख नहीं रहा हूं कि ये रोल कर रही है, रोटेट कर रही है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। अब मुझे बोला है कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम। गाइस गाइस यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस ये आर है। मैं अब 2 पॉइंट में पूछ रहा हूँ। एक पॉइंट P1 में फाइंड एंगुलर मोमेंटम एंड फाइंड एट पॉइंट P2, जो कि लेट्स से डिस्टेंस D पे है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट P1 पे एंड पॉइंट P2 पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है इसका। तो मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट P1 निकालने के लिए, देखो इसमें प्योर ट्रांसलेशन भी है, प्योर रोटेशन भी है, ठीक है। तो प्योर ट्रांसलेशन का कंपोनेंट कैसे आएगा बताओ। पॉइंट P1 पे क्या आएगा, MVR। राइट, MVR। और इसका सेंस लिख देते हैं, सेंस इज क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉकवाइज सेंस, ऐसे मतलब पेज के अंदर है, ठीक है। अब मुझे बताओ प्योर रोटेशन का क्या पार्ट होगा। सर ये डिस्क है। हाँ मतलब नहीं, मतलब डिस्क मतलब कुछ भी है, आई आई के टर्म्स में, ओके। आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, कहाँ पे, वापस क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है क्या चीज, मुझे बताओ। यस यस सर। सर। हाँ, पॉइंट P2 पे क्या होगा बताओ, पॉइंट P2 पे सर MV D+R। हाँ, MVR प्लस सेम, ठीक है, अंदर और ये अंदर, तो दोनों का एडिशन होगा। अब मुझे वही सेम चीज मैंने पूछा कि चलो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट P3 पे क्या रहेगा इधर। तो वो रोटेट नहीं, रोलिंग होना चाहिए ना। नहीं नहीं, कुछ भी करना, मैं थोड़ी यहाँ पे V इक्वल टू R ओमेगा थोड़ी लिखा है मैंने। ओके ओके। ट्रांसलेशन का 0 होगा और सिर्फ वो तो- एंगुलर वेलोसिटी से करना। अमर तुझे एक, तू कल का लेक्चर मेरा अटेंड नहीं किया था ना उस दिन का। हाँ मेरा दूसरा क्लास था। हाँ, तुझे रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा उसका। वो Okay. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने रोलिंग का पढ़ाया था उसमें, देख ले, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देख, ये पॉइंट P3 है, तो एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट P3 क्या होगा। आई ओमेगा। जी। प्योर ट्रांसलेशन का पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। प्योर ट्रांसलेशन का पार्ट क्या हो जाएगा, 0। यस सर। यस सर। आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा होगा, समझे क्या। So, एंड पॉइंट P अब एंड Yes. अब ठीक है, सपोज एक पॉइंट P4 है, P4 ऊपर ऐसे डिस्टेंस D1 पे, तो मुझे तो पॉइंट P4 क्या है। माइनस MVD1 प्लस I ओमेगा। हाँ, तो एक को माइनस लो, एक को प्लस लो। अब क्लॉकवाइज को प्लस लिया, मतलब आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा को प्लस लिया, तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, समझे क्या, या इसको प्लस या उसको माइनस, जो भी, यस सर। ठीक है। तो ये समझ में आएगा तुमको सबको। मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यस सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आ गया। तो एक टर्म होता है जैसे इंपल्स, हम लोग ने देखा यहाँ पे इंपल्स हम लोग ने पढ़ा। व्हाट इज इंपल्स। इंपल्स इज नथिंग बट बहुत जोर से कुछ फोर्स आया फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब जहां पे भी कोलिजन होता है वहां पे इंपल्स होता है, तुमको पता है सबको। अब हम लोग क्या करते हैं गाइस, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, ये काम में आएगा। और इसके बाद तुम लोग को मेरे रोटेशनल मोशन की JYC की वीडियो देखना है, ठीक है। मेरा ये पढ़ाने के बाद ना तुम लोग को JYC के वीडियोस देखना है, और अभी खत्म कर दो JYC के वीडियोस देख के, अभी मतलब आगे के 2 दिन में, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, ये हो गया। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने सपोज इंपल्स, अभी इंपल्स कैसे, मतलब किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे विच इज कॉल्ड एंगुलर इंपल्स। देख जब भी टर्म आता है ना एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम, इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो टॉर्क की तरह ही लगता है ना, टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स, तो हर एक चीज वही लगता है, लाइन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विच इज माय टॉर्क। तो मुझे होता है एंगुलर इंपल्स भी क्या होगा, एंगुलर मतलब इंपल्स, एंगुलर इंपल्स को ऐसा AI लिखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह, ठीक है। ये होता है मेरा एंगुलर इंपल्स, ठीक है। उसका AI लिखेंगे हम लोग, वो होता है J इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, JD, समझे क्या। लाइक हम लोग ने वो जैसे टॉर्क लिखा था ना, टॉर्क को क्या किया था अपन ने, इसके J की तरफ फोर्स आएगा और इंटू D आएगा, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो वैसे Yes. एंगुलर इंपल्स इज J इंटू D, ठीक है। तो ये J इंटू D होगा एंगुलर इंपल्स। अब मुझे बताओ एंगुलर इंपल्स का, यहाँ पे देखो
अब एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, सिंपल, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड लिखो तो इट इज इक्वल टू चेंज इन क्या होगा। तो जैसे जैसे टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, लाइक मतलब इंपल्स इज इक्वल टू व्हाट इज इंपल्स, नॉर्मल इंपल्स क्या था, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, राइट। वैसे एंगुलर इंपल्स इज व्हाट, चेंज इन एंगुलर एंगुलर Angular momentum. इतना ही है, ये चीज दिमाग में रख रख दो, और बाकी तो अपन वही रखते हैं। अब मुझे एक पंगा है, इंपल्स, तो ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है ना, एनएलएम का पार्ट है, राइट। एनएलएम मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास वगैरह बॉडी का सब एफबीडी बनाते हैं। एंगुलर इंपल्स कहाँ पे होता है, एट अ पॉइंट होता है ना हमेशा। एंगुलर इंपल्स हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुमको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, तुमको समझ में आएगा। जैसे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ये एक रॉड है जो ऐसे ही मास एंड लेंथ का एक रॉड ऐसे लटक रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नीचे से जोरदार इसको एक झटका दिया मतलब कहीं दूसरे रॉड से इसको जोरदार मारा। तो मारा मतलब क्या हो गया, सपोज मैंने इस पॉइंट पे इंपल्स आया, इंपल्स ये जे नॉट करके इंपल्स आया, बराबर ना, मतलब मैं कोलाइड किया किसी चीज से मुझे पता नहीं, लेकिन जे नॉट से मैंने कोलाइड किया। तो अब मुझे बताओ कहाँ पे झटके आएंगे, और अरे झटके और कहाँ पे आएंगे, हिंज पे। हिंज पे आएगा ना, हिंज पे एक झटका आएगा, हिंज पे भी जोरदार झटका आएगा। तो ऐसे हिंज पे जो झटका आया उसको मैं लिखता हूँ जेएक्स, जो मेरा अननोन झटका है, ठीक है। जे नॉट मुझे दिया है, जे नॉट इज गिवन। अब मुझे बताओ ये देने के वजह से क्या हुआ होगा, इसको जे नॉट से मैंने दिया, तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या हुआ, इसके पास और क्या है, इसके पास जो सेंटर ऑफ मास जो है उसकी एक वेलोसिटी भी आई, बराबर ना। और बेसिकली एक क्या आया यहाँ पे, एक क्या आया, ओमेगा भी आया ना। भाई समझ में आ रहा है क्या, यस यस सर। Yes, sir. बताओ यहाँ पे कितने अननोन बन गए, फटाफट बताओ। वी, ओमेगा और जे एक्स, ऐसे 3 अननोन बन गए ना इसमें। हाँ, तो मुझे Yes. तो कितने अननोन, कितने मतलब 3 अननोन के लिए इक्वेशन कितने चाहिए मुझे, इक्वेशन कितने चाहिए, 3। 3। तीन। अब तो देखो पहले तो अपन ना अपने बकवास वाले इक्वेशन लिखते, बकवास मतलब क्या, जो सिंपल है। पहले तो न्यूटन लॉज ऑफ नॉर्मल इंपल्स का इक्वेशन क्या आएगा इसमें, सिंपल इंपल्स का इक्वेशन क्या आएगा, व्हाट इज इंपल्स का इक्वेशन, चेंज इन मोमेंटम। impulse equal to change in momentum। तो मुझे तो along x axis what is net impulse, net J impulse naught minus J. along x axis J equal naught to change minus in Jx. momentum along x axis, which is j naught minus jx is equal to क्या, mass into velocity, right, velocity of center of mass लिखता हूँ मैं इसमें। सर हाँ बोलो। सर यहाँ हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ, जब हम सेंटर ऑफ मास पे जाएंगे अरे तो तब ये पता थोड़ी है मेरे को, तो velocity अननोन है ना अलग वो, होगा ना। अननोन है ना वो, बट वो ओमेगा के टर्म्स में डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, तो क्योंकि करेंगे G0 ना। तो तो अभी होगा ना। पहला इक्वेशन है भाई, L/2 होगा ना। अच्छा okay. वो होगा ना पहला इक्वेशन, मेरे को 3 इक्वेशन चाहिए ना। हाँ राइट सॉरी। हाँ, तो पहला ये इक्वेशन बन गया, समझ में आया क्या। Yes, sir. अब सेकंड इसने भी इक्वेशन बोल दिया, वो लिख देते हैं, वी सीओएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इनटू क्या हो जाएगी, L/2। L/2, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, समझे। कभी कभी ये लोग वी सीओएम एंड ओमेगा ये दो अननोन नहीं लिखते, क्योंकि उनको पता होता है वी सीओएम इज इक्वल टू ओमेगा L/2 होता है, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपका स्पीड आपका मैटर करेगा, ठीक है। अब 2 तो हो गए, अब तीसरा तुम कितना भी सोचो तुमको नहीं आएगा ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि तीसरा है एंगुलर इंपल्स का। अब मुझे तो एंगुलर इंपल्स का अपने क्या पढ़ा था, व्हाट इज एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। लेकिन ये क्या होता है, एट क्या होता है, एट क्या होता है, पॉइंट, एट सम पॉइंट होता है। अब मुझे होता किस पॉइंट पे मैं एंगुलर इंपल्स निकालूं तो अच्छा हो जाएगा, हिंज। अरे हिंज निकालूं तो इस इंपल्स का यहाँ पे एंगुलर इंपल्स क्या होगा। मतलब तुमको एक तो पहले चीज पता होना चाहिए, कभी भी एंगुलर इंपल्स कैसे निकालते हैं, वो तो मैंने बोला था ना, सिंपल। मतलब सपोज यहाँ पे कोई एंगुलर इंपल्स लगा होगा और मुझे ये पॉइंट पे एंगुलर इंपल्स लगा और मुझे पॉइंट P1 पे सपोज एंगुलर इंपल्स चाहिए, इंपल्स लगा यहाँ पे और ये डिस्टेंस d होगा, तो एंगुलर इंपल्स की वैल्यू कैसे होती थी, J इंटू क्या d, बराबर ना, J इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। यस Yes, sir. रोटेशन इज क्लॉकवाइज, सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, समझे।
तो मुझे होता है यहाँ पे एंगुलर इंपल्स कितना होगा, हाउ मच इज एंगुलर इंपल्स इस पॉइंट पे, J not L. हाँ जे नॉट इंटू क्या, जे नॉट इंटू एल, जे नॉट इंटू एल इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ना। Yes, sir. हाँ, अब कोई बोल सकता है इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये पॉइंट सपोज पी, तो मैं इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ml square by 3 into omega. हाँ लेकिन ये कैसे होता है, मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट पी जो होता है उसके दो टर्म्स लिख सकते हैं, एक एम वी सी ओ एम इंटू एल बाई टू, बराबर, प्योर ट्रांसलेशन का कंपोनेंट, राइट, और एक आई सेंटर ऑफ मास इंटू क्या, ओमेगा, दूसरा वाला टर्म, राइट। अल्फा, अल्फा कहाँ पे, आई ओमेगा, सॉरी सर, एंगुलर मोमेंटम गाइस, एंगुलर मोमेंटम। नहीं ये समझ में आएगा तुमको मैंने क्या लिखा है, Yes. Yes, sir. यस उसके बाद तुमको मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ वो तुम करोगे। मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, सर एक तो सेकंड वो लास्ट स्लाइड वापस दिखा सकता हूँ? हाँ मैं रहूंगा, मेरे को जैसे पूछना था कि सपोज एक रॉड होता है, ये रॉड का, ये सपोज रॉड कोई एक्सिस पे घूम रहा है और इस एक्सिस पे, इसी पॉइंट पे मुझे सपोज किसी ने पूछा कि इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, Instantaneous moment of आपको पता है यहाँ पे डायरेक्टली एल ऑफ AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे ही पूछा है मैंने, मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आई ऑफ एक्सिस Zero. ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा, ये डायरेक्टली रिजल्ट आने वाला है, आप प्रूव कर सकते हो। एक्चुअली प्रूव कैसे करोगे, तो तुम यहाँ पे करने के लिए क्या करोगे, ये V है, इसकी लेंथ सपोज L है, ठीक है, ये VCOM है, और तुम लोग को मतलब तुम क्या करोगे एक्चुअली, एंगुलर मोमेंटम एट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा बेसिकली, MVCOM इंटू L बाई टू प्लस आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे VCOM को क्या डाल दो, ओमेगा इंटू L बाई टू डाल दो और इसमें डाल दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे गाइस, ये आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा मिल जाएगा, समझे क्या बोल रहा हूँ। जैसे अपना पता है काइनेटिक एनर्जी का भी होता था, एनर्जी का याद करो जरा, काइनेटिक एनर्जी प्योर ट्रांसलेशन प्योर रोटेशन दोनों की अलग अलग से ऐड होती थी, और कभी कभी एक्सिस ऑफ रोटेशन में डायरेक्टली अपन आई एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखते थे, याद है, ये टर्म को डायरेक्टली रिप्लेस करते थे, हाफ एम वी सी ओ एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर को सीधा क्या करते थे हम लोग, इसको सीधा आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली आता था काइनेटिक एनर्जी। सेम चीज वैलिड है जब एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे निकालना होता है, कहाँ पे चाहिए एंगुलर मोमेंटम, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, समझे क्या। हाँ सर। यस सर। अरे बाकी लोग, Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एंगुलर इंपल्स किस पॉइंट पे निकालना है, तो एंगुलर इंपल्स जे नॉट इंटू एल होगा, ठीक है, और इंटू क्या होगा यहाँ पे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा, Omega. आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा ना, क्योंकि इसको भी कैलकुलेट करोगे तो वही आने वाला है, इसको भी लंबा जाएगा लेकिन कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा, समझे। ये था मेरा इक्वेशन नंबर 3, तीनों तीन इक्वेशन को सॉल्व करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, समझे गाइस। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. तो एक काम करते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको सॉल्व करना है सबको, और मुझे एग्जैक्टली मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, मुझे आंसर मतलब फाइनल आंसर चाहिए। अभी तो इसको सॉल्व करोगे तो तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, लेकिन अभी तुमको मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर चाहिए, बाद में नोट डाउन बाद में करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, Yes, sir. यस सर। नोट ले लो, फिर मतलब बाद में तुम लोग ये सब कुछ नोट डाउन करना, क्योंकि एक्चुअल लेक्चर नहीं है। तो एग्जांपल 2 अब ये जो है ये तुम करो, चलो, ये एक रॉड ऐसे लटका के रखा हुआ है, ठीक है,
लेंथ L है इस रॉड की, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब देखो सेंटर से गाइस L/4 डिस्टेंस पे यहां पे मैंने एक इंपल्स डाला J0, ठीक है। तो मुझे पूछा है कि ये इधर का जो इंपल्स आएगा, इधर इधर लेट्स से ऐसा कुछ इंपल्स आया Jx, तो इस Jx की वैल्यू कितनी होगी, समझेगा क्या पूछा है? इसमें एक्चुअली तीन अननोन है, V भी अननोन है और ओमेगा भी अननोन। चलो निकालो फटाफट P ओमेगा Jx। सेम मेथड जो मैंने अभी यहाँ पे बताई वो करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। होने के बाद आंसर लिख देना जरा चैट बॉक्स में, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। गाइस बताओ कुछ आएगा किसी का? सर G0/8। एक मिनट, G0/8 ओके, ठीक है। किस किस लोग का आया है? तुहिन का भी वही आया है। ठीक है, तो गाइस मुझे मास इनटू वेलोसिटी, आवाज नहीं आ रहा था क्या? अभी आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर अभी आ रहा है। हाँ सर अभी आ रहा है। हाँ सर अब आ रहा है। ये पहले तो क्या आएगा, J0 माइनस Jx इक्वल टू MVCOM, बराबर। Yes, sir. फिर VCOM इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L/2, इतना भी समझ में आया। और फाइनली मुझे एंगुलर इंपल्स कहाँ पे निकालना है? एंगुलर इंपल्स कहाँ पे निकालना है? इसके ऊपर, क्योंकि इसका Jx का इंपल्स सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, J0 इंटू क्या हो जाएगा, L/4 प्लस L/2, बराबर ना। Yes. ये एंगुलर इंपल्स, दिस कॉल्ड एंगुलर इंपल्स, ये मेरा एंगुलर इंपल्स है।
ठीक है, इक्वल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विच इज लेट्स से ml स्क्वायर बाय 3 इनटू क्या, ओमेगा, राइट। यस सर। क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो तुम्हारा jx का वैल्यू कितना है, एग्जैक्टली कितना है, J naught by 8. Sir, Minus minus J हाँ, naught by sorry, माइनस J J naught नॉट by बाय 8 आया, माइनस जे नॉट बाई 8 का मतलब क्या है गाइस, जो मैंने jx का एज्यूम किया हुआ इंपल्स कहाँ पे आएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट अपोजिट, डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इंपल्स आएगा, समझे, ये मेरा एक्चुअल डायरेक्शन है और इसकी वैल्यू है Yes. जे नॉट, समझे। Yes sir. तो एंगुलर इंपल्स Yes, लगाने sir. को तुमको लगाने को आ गया एंगुलर इंपल्स। यस सर, Yes, Yes sir. sir. और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सेम क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। अब ये मास m है, लेंथ l है, ठीक है, और सेम चीज मतलब यहां से l/4 डिस्टेंस पे यहाँ पे एक बुलेट मतलब एक मिनट, आवाज आ रहा है मेरा प्रॉपर। यस सर, Yes, sir. तो यहाँ से एक मास m वेलोसिटी v0 से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया गाइस, यहाँ पे अभी क्या हो गया, मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो गया अभी, Collision. Collision. और ऐसा लिखा है, ये मतलब एक कंडीशन दिया, अभी कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, वो सब दिया नहीं है। चलो एक काम करते हैं, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, क्या है, परफेक्टली Plastic. इलास्टिक कोलिजन। नहीं होता तो फिर ई लेते ना अपन, ई की वैल्यू यहाँ पे 1 लेते, राइट। यस सर। नहीं होता तो कुछ और ले लेते। अब मुझे बताओ, आफ्टर कोलिजन मुझे पता नहीं कि ये मास कहाँ पे जाने वाला, राइट। तो ये जो मैंने कंडीशन लिखा हुआ है, ये लिखा है जस्ट बिफोर कोलिजन, राइट। अब मुझे बताओ, जैसे कोलाइड करेगा इसके ऊपर इंपल्स कहाँ पे आएगा, राइट आगे. साइड। हाँ, इधर आएगा जे, हाँ. ठीक है। चलो इसको मैं लिखता हूँ जे नॉट इंपल्स। इसके ऊपर इंपल्स कहाँ पे आएगा, इसके ऊपर इंपल्स पीछे की तरफ. पीछे। पीछे आएगा जे नॉट। इसके ऊपर इधर इंपल्स कहाँ पे आएगा, इधर इंपल्स कहाँ पे आएगा, पीछे आगे कहीं पे भी लोग चलता है जे एक्स, ठीक है। तो ये मैं जो लिख रहा हूँ जे नॉट, यहाँ का जे नॉट, अब ये जे नॉट भी तो वेरिएबल ही है ना, ये पता है कि अपने को अभी गाइस, No, ओ सर, ठीक है। तो इसको भी ये कर लिया, इसका हाँ। वेलोसिटी सपोज आ गया v, ये घूम गया सपोज ओमेगा से। अब ऐसा पकड़ लेते हैं, मतलब ऐसा पकड़, चलो इसको v2 ले लेते हैं, इसको ओमेगा 2 ले लेते हैं, और ये जो मास है, ये मास कौन सा मास, ये वाला मास जो वो कर रहा है, उसका आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी लेते हैं। इसको इसका आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी अपन लेते हैं v1, ठीक है। तो ये v1 क्या था, जस्ट आफ्टर कोलिजन, राइट। अननोन समझ में है क्या इसमें गाइस, Yes sir. Sir. यस हाँ सर, बोलो। So यहाँ ये जो बुलेट है उसका जो कोलिजन मोशन वो ऑब्लिक कोलिजन भी हो सकता है ना, मतलब हमें यहाँ प्रूव करना पड़ेगा क्या कि वो कैसे ये motion स्ट्रेट है, करेगा? ये स्ट्रेट है, अभी तो स्ट्रेट है ना, वो कोई ऑब्लिक नहीं है ना। ओके. और सर ऑब्लिक होता तो भी क्या करते, वो एंगल में आके एंगल में जाता। हाँ नहीं बट स्ट्रेट कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन 90 ऑब्लिक डिग्री हो सकता है ना। नहीं, हाँ तो वो आफ्टर कोलिजन थोड़ी पूछा है, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनेगा ना। अच्छा मतलब फिर वो इतना तो हमें नहीं करो। करना है. नहीं वो नहीं ना, अरे वो ये क्या है, ओ. ये अपन जो मुझे बताया, अपन जो बातें करते हैं ये वाली, ये सब किसकी बातें होती है, जस्ट Before and after collision. ना, जस्ट वर्ड देखना। Yes sir. हाँ, उसके बाद थोड़ी मल्टीपल कोलिजन थोड़ी करते हैं अपन। सर उसके बाद एंड पीछे चला गया तो कुछ क्या, तो फर्क ही नहीं पड़ता, कोलिजन ही नहीं होगा, समझा क्या। हाँ. हाँ तो अभी नहीं, अपन सिर्फ जस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने अननोन्स हैं, जे नॉट, जे एक्स, v1, v2, ओमेगा 2, 5 अननोन्स है। इक्वेशन कितने चाहिए तुमको, 5, सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये रॉड की लेंथ और ये बुलेट की लेंथ, बुलेट का मास और रॉड का मास सेम है? हाँ सेम है ना, mm दिया।
तो सर जब रॉड रेस्ट पे रहेगी और मास v1 से आएगा तो वेलोसिटी ट्रांसफर होके मास तो रेस्ट पे आ जाएगा ना? नहीं नहीं, ये कौन सी बात कर रहा है तू? ये कोलिजन, नॉर्मल कोलिजन, दो पॉइंट मासेस की बात करता है तू। अब ये सब रोटेशन बिटेशन आ गया ना इसमें। वो जो रूल था वो वैलिड किसके लिए था? नॉर्मल सिंपल कोलिजन विदाउट Point इफेक्ट ऑफ masses. रोटेशन, कुछ नहीं, बराबर ना? ओके सर, पॉइंट मासेस के लिए था। ये पॉइंट मासेस के लिए था। यहाँ पे इतना सारा इम्पल्स विम्पल्स है, तो तू क्वेश्चन तो बहुत इजी बना दिया। ये एडवांस है, एडवांस का क्वेश्चन हो गया ना ये वाला। यस सर। ये चीजें आ गई, ठीक है। तो अब मुझे तो 5 इक्वेशंस मुझे चाहिए। अब 5 इक्वेशंस चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? देखो तो पहला इधर एक क्वेश्चन है, equation- इधर हम लोग जे नॉट को फोर्स की तरह लेंगे तो उस पर टॉर्क नहीं आएगा ना, लेकिन जे नॉट को फोर्स की तरह नहीं ले सकते ना। हाँ तो टॉर्क नहीं आएगा ना बेसिकली। बस हम लोग अब बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, लेकिन वो फोर्स है नहीं तो टॉर्क नहीं आएगा ना। नहीं मतलब है ना, वो ये एक बड़ा वाला नॉर्मल फोर्स आएगा ना, लेकिन अभी बड़ा वाला जब टॉर्क आता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो हम लोग उसका एंगुलर इंपल्स बोलते हैं, हम टॉर्क नहीं बोलते। ओके। देख, जैसे बड़ा वाला फोर्स आता है कम टाइम के लिए, तो हम लोग फोर्स को क्या बोलते हैं? इम्पल्स। F इंटू डेल्टा टी को इम्पल्स बोल देते हैं, मतलब तब इम्पल्स पिक्चर में आता है। तब हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि बहुत बड़ा वाला फोर्स लग रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे बहुत बड़ा वाला टॉर्क लगेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। हाँ ओके, अंडरस्टूड। बस वो बड़ा वाले टॉर्क को हम लोग एंगुलर इंपल्स में कन्वर्ट करके सीधा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम लिख देंगे। ठीक है। तो हाँ, वो अजिंक्य, वो देखेंगे अपन, वो देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है कि नहीं होता, वो सब आगे की बात है। पहले यहाँ पे देखो, मुझे पहले यहाँ पे बताओ, इस केस में इंपल्स का इक्वेशन क्या आएगा बड़े रॉड पे? जे नॉट माइनस जे एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? mv2। इक्वेशन नंबर 1 आएगा। ये बराबर है क्या बताओ? इंपल्स। बराबर। मुझे बताओ ये स्मॉल वाले एम पे क्या आएगा? जे नॉट, मैग्नीट्यूड लिखता हूं मैं, जे नॉट की वैल्यू क्या आएगी? mv0 minus v1। mv1 ये आएगा। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो हो गया इंपल्स, ये तो नॉर्मल हो गया इंपल्स की इक्वेशन, इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इंपल्स की इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब उसके बाद मुझे बताओ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कौन सा इंपल्स? एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन लगाते। अब मुझे तो एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन कहाँ पे लगाएंगे? सर वापस हिंज पे ना। हाँ, एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन हिंज पे लगा सकते हैं, राइट? राइट गाइस? हाँ यस सर। एंगुलर इंपल्स हिंज पे लगा सकते हैं, जे नॉट का एक जे नॉट पे भी। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं, राइट? और एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन इवन छोटे मास के लिए भी लगा सकते हैं ना अपन, छोटे मास के लिए भी लगा सकते हैं। यस। ठीक है। और या फिर एक बात बताओ मुझे, मैं मतलब एक, चलो पहले मैं एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन बाद में लिखता हूँ, पहले तो मुझे बताओ v2 की वैल्यू क्या होगी? v0। अरे v2 की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा 2 L/2 इक्वेशन नंबर 3, बराबर? कांस्टेंट हो गया। तो ये नॉर्मल वाले हो गए। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को पता है क्या? हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगा सकते हैं क्या? और क्या होगा? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? ये इक्वेशन क्या होगा गाइस? यहाँ पे ना कभी भी ये जो इक्वेशन है, जब कोलिजन में करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है। ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन होता है वो कहाँ पे लगाना होता है? मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे जहां पे वो टच किया है ना उस पॉइंट पे लगाना है। कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे टच किया है बताओ ये चीज? at L/4 from COM। हाँ, एट L/4 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। वहां पे नहीं, लाइन ऑफ एक्शन में तो होता ही है, बट लाइन ऑफ एक्शन कौन सी? सेंटर ऑफ मास की नहीं लेनी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा गाइस? ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे लगाएंगे, इस पॉइंट पे। तो मुझे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी एक्चुअली? v2 plus omega 2 प्लस L/4। ओमेगा 2 इंटू L/4, राइट? ये होगी कि नहीं होगी बताओ मुझे? यस सर। हाँ। और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ये स्मॉल m की
v1। V1 तो ये हो गया मैग्नीट्यूड 1 बराबर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया। E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है बताओ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है आप v नॉट, क्योंकि वो रॉड तो घूम नहीं रहा है ना, समझे क्या? yes sir तो गाइस ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगाना, मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन एट अ पॉइंट ऑफ क्या, जहां पे Contact. कांटेक्ट कर रहा है, एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट पे वो कोलाइड एट अ पॉइंट ऑफ कोलिजन, बेसिक पॉइंट ऑफ कोलिजन पे लगाना होता है। ठीक है, इसमें सेंटर ऑफ मास मेरे काम में नहीं आता, पॉइंट ऑफ कोलिजन पे लगाना होता है, नॉट एट द सेंटर ऑफ मास। ये बहुत ही लोग मिस्टेक कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 आता है। अब मुझे तो फिफ्थ इक्वेशन कौन सा होगा, लास्ट का इक्वेशन है, एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन लगा सकते हैं ना डायरेक्ट अपन। Yes, sir. ठीक है, या फिर मैं एक बात बताऊं तुमको, मुझे बताओ यहाँ पे इस पॉइंट पे एंगुलर इंपल्स कितना होगा इस पॉइंट पे, टोटल सिस्टम का, एज अ सिस्टम का, 0 सिस्टम का एंगुलर इंपल्स कितना होगा सिस्टम का? अरे ये जे नॉट इंटू एल रॉड के वैसे उस डायरेक्शन में, ये जे नॉट एंड जे नॉट तो कैंसिल हो रहा है, देखो ना, जे नॉट। yes sir अरे इंपल्स ही कैंसिल हो रहा है, तो एंगुलर Yes, इंपल्स भी sir. क्या होगा, एंगुलर इंपल्स भी क्या होगा? 0 0. एंगुलर इंपल्स Zero. 0 मतलब क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर इक्वल टू फाइनल Angular momentum conservation. मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, समझे? Yes, sir. yes sir जस्ट sir. बिफोर कोलिजन, जो कोलिजन मतलब कोलिजन के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v नॉट थी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, m v नॉट, PL/4 हाँ 3l/4, राइट, ये था। आफ्टर कोलिजन क्या हुई, m v1 छोटे मास की क्या थी, m v1 3l/4 इसका था, क्योंकि सिस्टम का करना है, प्लस बड़े वाले रॉड का क्या था, ml²/3 इंटू ω2, राइट, नाइस। yes ये देखो ना, ये छोटे वाले मास का है, बड़े वाले रॉड का, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अबाउट AOR किया अपन, राइट। तो ये जो मैंने यहाँ पे जो ब्लू में लिखा है, वो समझो ये क्या था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन था। और ये सारा का सारा वीडियो जो है ना, अभी अपने को वो रोटेशन मोशन के JYC के वीडियो से वापस एक बार देख लेना, ऐसी चीजें मैंने अलग अलग एग्जांपल के साथ बताई है मैंने, सेम टाइप। समझे क्या ये चीज या नहीं समझे तुम लोग? समझा sir. सर समझा। समझा? Yes, sir. एक बार इसका रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, एक बार इसका ना पूरा का पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक क्वेश्चन तुम लोग को देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद तुम लोग खुद कर लेना। मतलब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, डन सर। ठीक है। जिनको कुछ समझ में नहीं आता ना, एडवांस प्लस वाले लेक्चर में इनको कुछ समझ में नहीं आता, बाद में देखने, मतलब बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर का स्पीड यही रहेगा। अब एक रॉड है ऑलरेडी जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, कोई हिंज नहीं है, नो हिंज नहीं है, समझ में आ रहा ना? मतलब ये कौन सा व्यू है गाइस, ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू, समझ रहे? मतलब ये जो प्लेन है दैट इज स्टेबल, ये प्लेन जो है ना दैट इज स्टेबल, टेबल के ऊपर एक रॉड रखा हुआ, ठीक है, टॉप व्यू है ऊपर से। मतलब ग्रेविटी कहाँ पे होगी बताओ मुझे, इसमें mg कहाँ पे होगा? Inside the page. इनसाइड द पेज, ठीक है। अब ये सेंटर है अपना, लेंथ l है, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो, एक मास आया m, इसका चलो इसका मास है m, ठीक है, एक मास m आया एग्जैक्टली मिडल पे, एक मास आया एग्जैक्टली कहाँ पे, मिडल पे, l/4 पे, वेलोसिटी v नॉट से उसने कोलाइड किया। E की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 1। तो मुझे बताओ जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कुछ आएगी, कितनी आएगी, v1, इसके एक एंगुलर वेलोसिटी आएगी ω1, और इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी आफ्टर जस्ट आफ्टर कोलिजन, कितनी आएगी, v2। तो फाइंड v1, ω1 एंड v2। देखो कितने अननोन है, v1, ω1 एंड v2, दो अननोन है।
सॉरी 3 अननोन है, बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया क्या तुमको? यस सर। यस। निकालो इसको। तो ये रॉड स्टैंडिंग रॉड है ना? अरे स्टैंडिंग नहीं, मैंने अभी बोला ना तुमको, हॉरिजॉन्टल अच्छा वो है, वो है, टॉप व्यू लिखा है वहां पे, ग्रेविटी पेज के अंदर है, हिंज नहीं है, नो हिंज, देयर इज नो हिंज। गाइस आंसर आ गया क्या किसी के? या आ रहा है? सर आ रहे हैं, रुको।
गाइस हुआ कि नहीं हुआ? Sir, 1 minute. क्या R&D कर रहे हो क्वेश्चन पे? चलो गाइस एक काम करते हैं, सब लोग सुनो। जिसका जो भी आंसर आ रहा होगा या आएगा, पहले सिर्फ यहाँ पे लिखो कि किस तरीके से आपने किया, कि आपको और 5 मिनट चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गाइस। पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे इधर इंपल्स किधर आएगा? आगे राइट। इंपल्स आएगा आगे, राइट? इधर इंपल्स आएगा आगे, ठीक है। तो ये इंपल्स लेता हूँ, चलो नॉर्मल फोर्स JN इंपल्स लेते हैं। इसका इंपल्स कहाँ पे आएगा? इसके ऊपर पीछे। अब यहाँ पे कोई हिंज ही नहीं है, तो हिंज का इंपल्स ही नहीं है। अरे देखो ना, यहाँ पे कोई हिंज का इंपल्स है क्या? बताओ मुझे। नो सर। No, sir. तुम लोग को एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे कोई इंपल्स की इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे तो पूरे सिस्टम के ऊपर नेट इंपल्स कितना है? 0। 0 0. नेट J कितना है? 0। तो मुझे तो क्या जाएगा? मोमेंटम कंजर्व आएगा ना। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है यहाँ पे? mv0। फाइनल मोमेंटम कितना है यहाँ पे? v1 plus v2 mv1 प्लस mv2, बराबर कि नहीं? तो एक मिनट, हम लोग इधर मोमेंटम कंजर्व क्यों करेंगे? इधर तो हिंज का भी नॉर्मल फोर्स आएगा ना पीछे। अरे हिंज कहाँ पे है? हिंज नहीं है। तो वो सेंटर क्या? अरे वो उसका वेलोसिटी यहाँ पे लिखा है ना, नो हिंज। वो सेंटर। ओह शिट, मैं देखा नहीं। वो सेंटर है, नॉर्मल सेंटर जिससे जा रहा है V1 से। ओह V1 वेलोसिटी V1 दिख रहा है ना, वेलोसिटी V1 से जा रहा है। तो हाँ, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब मुझे होता है इक्वेशन नंबर 1 आ गया, फिर इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन। नेट एंगुलर इंपल्स भी कितना होगा? 0 0। अब अरे नेट इंपल्स 0, तो एंगुलर इंपल्स भी 0 ही होगा ना। और वो कहाँ पे लेंगे अपन? मुझे तो नेट एंगुलर इंपल्स यहाँ पे कहाँ पे लेंगे? सबसे सिंपल L/4 पे। L/4. L/4 पे नहीं, सेंटर ऑफ मास पे लो ना, मतलब वो खुद का V1 का निकल जाएगा उसका। हाँ समझे क्या? करेक्ट, राइट सर। सेंटर ऑफ मास पे लो ना, यहाँ पे लो ना, इस पॉइंट पे लो, ये पॉइंट। इधर नेट एंगुलर इंपल्स 0 है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था? mv0 इंटू L/4, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है? उसी मतलब छोटे वाले मास का लेते हैं, mv2 इंटू L/4, राइट? या प्लस ये खुद तो मैं घूमेगा ना। अरे भाई, L/4 है। हाँ, रॉड का तो mv1 का चला गया, तो आई सेंटर ऑफ मास मतलब क्या? ml² बाई 12 इंटू
ओमेगा 1, समझे क्या? हाँ हाँ इक्वेशन नंबर 2 हो गया, समझे? हम्म, इक्वेशन नंबर 3 अपना यहाँ पे हमेशा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, ई वेरे दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो आने वाला है, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो आने ही वाला है। अबाउट कौन सा पॉइंट? अबाउट कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। पॉइंट ऑफ कोलिजन। तो ये वाले पॉइंट का देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है बताओ मुझे अभी। E1 प्लस ओमेगा 1 इंटू L/4 माइनस ई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, क्योंकि मैं ई लिख देता हूँ अभी के लिए समझने के लिए आपको। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? P नॉट। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे ई की वैल्यू क्या डाल दो? 1 डाल दो। भाई समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ यस हाँ सर। तो आप लोग को ये समझ में आया कि कैसे एंगुलर इंपल्स, कैसे इंपल्स सब एक साथ लगता है। देखो इंपल्स, एंगुलर इंपल्स सब कुछ एक साथ लगेगा, समझे? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे सब लोग देखो, ये अभी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं जो एग्जांपल 5 दे रहा हूँ, ठीक है? ये फटाफट करके आओ। ये एक रॉड है, इस रॉड का मास पकड़ लेते 6 m। कितना? 6 m। और 10 m पकड़ते, चलो 10 इंटू m। रॉड का मास कितना है यहाँ पे? 10 m। एक मास m यहां से आया वेलोसिटी v0 से, कितने से? इधर कोलाइड किया, तो बोला है कि मैक्सिमम एंगल कितना रोटेट करेगा? फाइंड दिस थीटा मैक्स। समझे क्या बोला मैंने? हाँ यस सर। सर। यस सर। और कोलिजन तो है, कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है, E इज इक्वल टू 1 कोलिजन। ठीक है। सर आप एक और बार बता सकते हो क्या क्वेश्चन? 10 m का मास है, 10 m का मास है, इसका लेंथ है रॉड का L, ठीक है, जो ऐसे लटका हुआ है। एक मास आया वेलोसिटी v0 से, इसको कोलाइड किया, जिससे रॉड रोटेट हुआ, तो ओके कितना मैक्सिमम एंगल रोटेट होगा? राइट? यस सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। अब एक काम करो, सब लोग को क्या करना है, देखो मैं रोटेशन की कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, मतलब एक वर्कशीट भेजूंगा आपको, वो आपको सॉल्व करनी है। उसके पहले जेवाईसी के रोटेशन मोशन की वीडियो देना, फटाफट देख लेना, लास्ट की वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह मत देखना। तो इनिशियल कुछ छोड़ लो, रोटेशन मोशन जेवाईसी का खत्म कर दो, समझे? हाँ सर। ओके सर। क्योंकि जो लोग एडवांस वाले हैं, मैं मतलब ठीक है अभी ये फर्स्ट वाइवा में नहीं, लेकिन सेकंड वाइवा में तो पूछूंगा मैं रोटेशन, तब तक रोटेशन के ऊपर वो करते हैं। चलो बाय गाइस। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय। बाय Thank सर। you, थैंक यू sir. सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।